प्रिय भक्तों, आपका हमारे YouTube चैनल शिवमंगल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लक्ष्मी माँ के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसके सुनने मात्र से ही आपके जीवन में बदलाव होने शुरू होंगे और यह बदलाव आपके जीवन को नई ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएंगे। तो चलिए आज इस संदेश को हम सभी पूरा सुनेंगे और अंत तक सुनेंगे और लक्ष्मी माता के बताए गए इन विचारों को अपने जीवन में अपनाएंगे। मैं महालक्ष्मी आज अपने भक्तों को संदेश देना चाहती हूँ और मैं तुम्हारी माँ तुमसे जो कह रही हूँ उसे यदि तुमने सुनकर मान लिया तो तुम्हारे जीवन में धन से संबंधित सभी परेशानियों का जल्द ही अंत हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम काफी उदास हो। मुझे सब पता है कि तुम किस बात की चिंता में फंसे हो। तुम्हारे जीवन में यह जो उदासी और निराशा छाई हुई है, यह केवल और केवल धन की कमी के कारण है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें धन की आवश्यकता है। तुम इस परेशानी में यही सोच रहे हो न कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा और किस तरह से होगा। इन सब के कारण तुम बेहद परेशान हो। मेरे बच्चे, तुम अपने इस खूबसूरत वर्तमान का आनंद लेना ही भूल गए हो। तुम भूल चुके हो कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ नाम की भी कोई चीज है। तुम अपने दुखों में इस प्रकार खो चुके हो कि तुम्हें संसार का कोई भी सुख अब दिखाई नहीं देता। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में धन की कमी के कारण बहुत से दुख आ चुके हैं, किंतु मेरे बच्चे, ऐसे यदि तुम सोचते रहोगे तो तुम्हारा दुख ऐसे कभी दूर नहीं होगा। मेरे बच्चे, यह जीवन का काल चक्र है और जो तुम्हारी किस्मत में है वह तुम्हें जरूर मिलकर रहेगा। किंतु यदि तुम अपने भाग्य में उन चीजों को भी लिखना चाहते हो जो तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है, तो तुम्हें उसका कठिन परिश्रम तथा मुझ पर विश्वास रखना होगा। यूं व्यर्थ में सोचकर क्या फायदा है। तुम यदि इन चीजों को सोचते रहोगे तो उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यदि तुम्हें अपनी चीजों को बदलना है तो उसके लिए तुम्हें अपने कर्मों को बदलना होगा, अपने कार्यों में परिवर्तन करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होंगे। यदि कुछ तुम्हारे हाथ में है तो वह है तुम्हारा कर्म करना। तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हारी किस्मत अपने आप ही बदलने लगेंगी और यही कर्म का सिद्धांत है। तुम उसे जिस प्रकार से करोगे उस प्रकार से वो तुम्हें फल प्रदान करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, सभी चिंताओं को छोड़कर अपने कर्मों को करो और उसके साथ ही इस समय का आनंद लो। मेरे बच्चे, तुम यह तो जानते ही हो कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए आज जो तुम कार्य कर रहे हो उन कार्यों को भली प्रकार सोच समझकर ही करना, ताकि तुम्हें भविष्य में उसका अच्छा फल प्राप्त हो। और यदि तुम यूं ही चिंता करते रहोगे तो मैं अपना कार्य कैसे कर पाऊंगी। जब तक तुम अपने कर्मों को नहीं बदलोगे मैं भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने कर्म बदले और मैं तुम्हारी किस्मत ही बदल दूंगी। तुम्हारे जीवन में इतना धन दूंगी जितना तुमने अबे नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में इस समय जो भी घटनाएं हो रही हैं, वह यूं ही नहीं हो रही। उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण है, तभी तुम्हें इतने संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। मैं तुम्हें एक बात अवश्य बता देती हूँ कि सब कुछ तुम्हारे जीवन में अब ठीक हो रहा है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपने कर्म को ही छोड़ दो। तुम्हें कर्म करने होंगे, बस अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। हमारा जीवन रेत की घड़ी की भांति है। जो रेत नीचे गिर चुकी है वह हमारा अतीत है, जो अभी ऊपर है वह हमारा आने वाला भविष्य। इसलिए अपने आज को सवारे। अतीत में जो हो चुका है उसको याद करके कोई फायदा नहीं है। आज मैंने जो संदेश आपको दिया है, अगर आप उसे अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपके जीवन में सुख, संपत्ति, धन, वैभव, मान, सम्मान सब कुछ आपको प्राप्त होगा। अब मैं अपने लोक वापस जाती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। जीवन में खुश रहो, स्वस्थ रहो।